नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे साथियों, ओवरऑल इंडिया ड्राइवर की हो, कनेक्टर की हो या फायर इंजन ड्राइवर की या फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, तमाम प्रकार की वैकेंसी साथियों जब भी आओगे साथियों, सबसे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है ड्राइवर जॉब हब है, या इसी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है भाई ड्राइवर जॉब हब, या इसी के नाम से मेरा फेसबुक पेज है भाई ड्राइवर जॉब हब के नाम से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन किन तरीकों से आपका एग्जाम रहेगा, क्या आपका ड्राइवर स्किल टेस्ट, तमाम प्रकार की चीजें निष्कोच आप मेरे से जुड़कर तमाम प्रकार की जानकारी आप ले सकते हैं साथियों। आज आप बात कराए मेरे साथियों, अब आप ये मान लो कि हरियाणा में जुगर बोलते हैं ना कि चुनावी माहौल आ गया, इसी तरह से भाई अपना हरियाणा में भाई सीट ही आ गया, मतलब है नौकरियों वाला माहौल आ गया भाई हरियाणा में। अब नौकरियां निकल चुकी है हरियाणा में भाई। जो मेरे बच्चे मेरे साथियों जो आप इंतजार कर रहे थे जिस चीज का कि हरियाणा में कब वैकेंसी निकलेगी, कब निकलेगी, मेरे साथियों हरियाणा सिटी 2025 कमिंग आ गया है साथियों। जी आप कहोगे जी ये जो सिटी है जी इसमें वैकेंसियां क्या क्या रहने वाली है क्या नहीं, ये छोड़ दो साथियों। हरियाणा रोडवेज में मैं आपने बता दी मैकेनिकों की, कंडक्टरों की, ड्राइवरों की अच्छी खासी कमी है भाई साथियों। मैकेनिक वर्कशॉप तो बिल्कुल जीरो हो रही है। जो भी मेरा साथी आईटीआई वगैरह कर रहा है वो भी ये फार्म बिल्कुल अपने आईटीआई के तहत अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वे सारे लगाने, वो मैं आगे आपको वीडियो आगामी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैं क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट लगाने। ये हरियाणा सिटी आ गया है, इसकी जो फार्म की जो अप्लाई है भाई वह साथियों 28/5/2025 से लेकर 12 जून 2025 तक, मतलब आपके मान के चलो 14-15 दिन आपके पास फार्म भरने के। ये कहो जी डेट आगे बढ़ेगी, अरे साथियों डेट तो बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन अपना काम है जो अपने पास डॉक्यूमेंट है वे सारे स्कैन करके ना अपना हरियाणा सिटी की साइट पर जाके ना या अपने एचएसआई की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर लेना साथियों। जो भी मेरा भाई के पास अगर कोई किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे शेड्यूल कास्ट का है या कोई जनरल का है, किसी प्रकार से अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत कमी रहती है तो वे अपने पूरे कर ले साथियों। जल्दी से जल्दी अपना आवेदन शुरू कर लेना है, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा दे रखा है, तो साइट में बिल्कुल बहुत ज्यादा वजन आ रहा है। और जो सीएससी सेंटर वाले हैं वहां भी अपने कोई डोमिसाइल बनवा रहे हैं, कोई जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, उनके पास भी ज्यादा भीड़ है भाई साहब। तो अपना जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। ये बात करें भाई हरियाणा सिटी में के सिस्टम रहेगा, कैसे आपका डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, क्या एज क्राइटेरिया, क्या एग्जाम, सारा पैटर्न आप बात करा तो आपने पता लग गया भाई हरियाणा सिटी आ गया है। आज से ही इसके फॉर्म शुरू हो जाओगे, 28/5/2025 लेकर 12 जून 2025 तक फॉर्म भरे जाओगे। आगे लास्ट डेट बढ़ो ना बढ़ो इस बात की कोई गारंटी नहीं है साथियों, लेकिन आपने अपने जो फॉर्म अप्लाई करना इसी डेट में करना है, इसी डेट से पहले। और 14 तारीख है वो अपनी जो फीस वगैरह सबमिट करनी है, 14 जून तक अपनी फीस वगैरह सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब आप बात करें मैं एज है जो इसमें 18 से लेकर 42 साल तक की जो इसमें एज रहने वाली है। जो भी मेरा भाई 18 से 42 साल की एज का है वो अपना भर लेना। जो अदर कैटेगरिया उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन है, जो 5 साल की 3 साल की जो एससी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में रिलैक्सेशन है वो रहेगी, और ये जनरल कैटेगरी की। ये बात करें मैं पेपर टाइम, इसमें भाई 105 मिनट मिलेगी आपको, मतलब 1 घंटा 45 मिनट आपकी इसमें रहने वाली है, ठीक है सर दोस्तों, जो आपका पेपर टाइम रहेगा। फिर इसमें जो टोटल मार्क्स बनाए हैं भाई साथियों वो 100 नंबर का बनाया है भाई साथियों, मतलब आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं है आपका। जो पहले जो क्राइटेरिया जो बना रखा था वो नहीं हो, वो सरकार ने पॉलिसी बंद कर दिया। अब नई पॉलिसी के तहत आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाऊंगे, 100 नंबर के रहेंगे। अब इसमें जो जनरल के लिए रहेंगे क्वालिफाई वो रहेगा भाई 50 नंबर जिसका आ जाएगा या 50% जिसका आ जाएगा, और इसी प्रकार जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो 40% रहेगा। अब यहाँ इसका कोई मायने नहीं है मेरे दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। अब मान लो ये वैकेंसी आपकी आ गई 100 बच्चे बुलाऊंगे आपको वे 10 गुना, मतलब 500 बच्चे बुलाऊंगे। वो अगर 100 वैकेंसी आ गई तो 1000 बच्चे हो गए 10 गुना, ठीक है। तो अपना जो मेन जो पॉइंट है वो 10 गुना में आना भाई, 10 गुना में अपना आना है, जिसे अपनी सारी वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल हो सकते हैं।
ठीक है। इसमें परसेंटेज है, ये बहुत ही जो क्राइटेरिया है इसका कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता 10 गुना। 10 गुना के लिए आपने अच्छे से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। कट ऑफ से वो कितना जाएगा वो तो है ही है, ज्यादा ज्यादा मान लो अगर 100 वैकेंसी निकल गई तो 10 गुना बचाओगे बुलाओगे तो 1000 बच्चे हो जाए, अपन उन्हें 1000 बच्चा माना भाई, टॉप में आना अपन 10 गुना, ठीक है। ये चीज होगी। अभी इसका चक्कर में ना पड़ी थी हमने तो 50 नंबर लेने 40 नंबर लेने, नहीं, आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है तभी आप कुछ बात बन पाओ। अब आपकी डॉक्यूमेंट की बात आगे बढ़ी। अब आप कहोगे जी डॉक्यूमेंट, भाई साथी डॉक्यूमेंट अपने बिल्कुल लेटेस्ट होने चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजें आपके पास लेटेस्ट आपके पास होना। फिर आप बात करो जी 10वीं, अगर आप किसी भाई के पास 10वीं +2 और बीए किसी ने कर रखी है, बीएससी कर रखी है, या किसी भाई ने आईटीआई कर रखी है, या किसी भी प्रकार का अपना डिप्लोमा जो शैक्षणिक योग्यता के तहत आता है, वो सारे डिप्लोमे अपन स्कैन करके ना और अपनी अपलोड कर देने साथ में लेटेस्ट फोटो और जो आपका सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर है वो, ठीक है। ये नहीं है कि जी तो +2 पे भाई साथियों अगर आपने आईटीआई कर रखी तो आईटीआई लगाओ, अगर आपने पॉलिटेक्निकल लगा रखी तो पॉलिटेक्निकल लगा के अपने बिल्कुल जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है क्वालिफिकेशन के वो सारे लगाने हैं। और ये तो जनरल के लिए हो गया, जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद आप बात कराएंगे भाई जो एससी या ओबीसी है उनके लिए जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, वही आपका चलेगा, पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म भर लेंगे। अब ये चीज आगे डॉक्यूमेंट में आपका समझ लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपने कर रखे डॉक्यूमेंट लगाने। 18 से 42 साल उम्र रहेगी, लास्ट डेट 12 जून रहेगी, 2 दिन और है, 14 जून के बाद तक आप अपनी 14 जून तक अपनी जो फीस वगैरह है वो कटवानी। जो उसकी फीस है वो भाई अपना देख ली होगी 1000 की, जो अपने जनरल कैटेगरी की जो है जिनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, मतलब मान लो आधार कार्ड वगैरह नहीं है तो उसके 1000 रुपये 800 रुपये है, वो कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी स्लाइड में जाके जो भी आपके पास है जो भी फीस लगी वो फीस कटवानी है आपने। उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। ये चीजें होगी साथ। अब आप बात करेंगे डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बता भी दिया, मोटा मोटी डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है वो सारे लगाने हैं साथ में, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से आपने अपना जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो पढ़ के ना अपनी फीस वगैरह कटा के ना फिर ही अपना नेक्स्ट टाइम आपने पहुंचना। ये आप बात कराएंगे वैकेंसिया, और वैकेंसी से पहले आप बात कर लेते हैं एग्जाम की। भाई एग्जाम पैटर्न अब इसमें एग्जाम जो पिछला जो एग्जाम दिया था सीटी का वो एनटीए ने दिया था भाई दोस्तों, एनटीए ने जो पिछला जो एग्जाम दिया था वो एनटीए ने दिया था। एग्जाम का 12 महीनों ने अभी कुछ शेड्यूल नहीं डाला क्या, लेकिन वही आपका रहने वाला है। अपनी हरियाणा जीके होगी, हरियाणा जीके है, ऑल इंडिया जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड रहने वाली है एग्जाम में। लेकिन पैटर्न नहीं दे रखा और नीचे एक शब्द लिख दिया टीटीसी, मतलब कहीं से कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, जो भी आपका एग्जाम सेट करेगा वो कहीं से ही पूछ सकता है बस, ठीक है। ये एग्जाम अपन जो पुराना जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एग्जाम का डिटेल मैं पूरी फुल डिटेल पर वीडियो बनाऊंगा। ये हो गया। अब जिक्र सुनने में आ रहा है भाई कि अब की बार है जो है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HDSC ये इसका शायद कनेक्ट करवाएगा, लेकिन अभी तक इन्होंने अपना कोई भी एजेंसी रिलीज नहीं करी है। HSSC की साइट पे HBSC की है, वो बिल्कुल 100% संभावनाएं हैं कि ये एग्जाम है पैटर्न कनेक्ट करवाएगा, आपका एग्जाम इसी के द्वारा लिया जाएगा। अब आप बात करांगे कि सर इसी महीने में होगा। देखो साथियों जहां तक है कि मेरे को सुनने में 27 या 28 तारीख का स्टेट का पेपर है साथियों, तो शायद इस महीने में तो आपका सीटी एग्जाम नहीं हो पाएगा, अगले महीने तक आपका शायद सीटी कनेक्ट हो जाए, ठीक है साथियों। ये कोई दिक्कत नहीं, ये जो एजेंसियां ये एसएससी बोर्ड है या हरियाणा सरकार वो अपने आप आपका जो भी एग्जाम डेट देगी बिल्कुल आपको बाकायदा हरियाणा रोडवेज की बस सर्विस मिलेगी हर एक स्टेशनों से, क्योंकि मैं तो हरियाणा रोडवेज में कार्य करता हूँ साथियों, मेरे को तो ज्यादा पता है। अब जैसे यूपीसी का भी एग्जाम है उसके लिए भी हरियाणा रोडवेज की बसें प्रत्येक जिले में जहां जहां एग्जाम सेंटर बना रखे हैं प्रत्येक जिले से वहां तक अपने जो बच्चे हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी जो भी मेरे भाई है वे जाना चाहती है तो वहां तक हरियाणा रोडवेज की बस सर्विस बिल्कुल चलेगी।
इसी प्रकार सिटी का भी जहाँ भी एग्जाम कनेक्ट होगा वहाँ हरियाणा रोडवेज की आपकी उसी शहर से, उसी जिले से, उसी तहसील से चलेगी बस, और आपको एग्जाम सेंटर तक लेके जाएगी। एग्जाम करवाने के बाद आपको वापस लेके आएगी। ठीक है, ये चीज होगी। ये बाबा वैकेंसी की बात कराएं भाई, वैकेंसियों की बात कराएंगे आप। अब वैकेंसियां साथी देखो, मेरे को डिपार्टमेंटों का नहीं पता है, लेकिन हरियाणा रोडवेज का पता है भाई। हरियाणा रोडवेज में, हरियाणा रोडवेज का तो पता है। अब हरियाणा रोडवेज में भाई मैकेनिकों की खासी कमी है, मैकेनिकों की खासी कमी हो रही है। वर्कशॉप बिल्कुल नील हो रही, जीरो हो रही है, मैकेनिक नहीं है। ड्राइवर की भी कमी है, कनेक्टरों की भी कमी है, और हेल्परों की भी कमी है। हेल्पर तो चलो ग्रुप डी के तहत आओगे, ठीक है। अभी जो अपना, क्योंकि ये ग्रुप जो हरियाणा सिटी है वो अपना सी है, मतलब ग्रुप सी है। जो हेल्पर आएंगे हरियाणा रोडवेज में वे अपना आएंगे ग्रुप डी के तहत। जो ड्राइवर है, कनेक्टर, ये ग्रुप सी की वैकेंसियां, मैकेनिक है ये ग्रुप सी की वैकेंसियां हैं, या क्लर्क वगैरह ये ग्रुप सी की वैकेंसियां हैं। तो इसी सिटी के माध्यम से इनमें वैकेंसियां फिलअप करी जाओगी। इसी प्रकार अपना जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, आपने देखा होगा खासी कमी हो रही है वहाँ क्लर्कों की, टीएसआई वगैरह की है वो खासी कमी है। तो वहाँ भी अपना इंस्पेक्टर की भी शायद वहाँ आ सकती है। जो आरटी स्टाफ का जो चेकिंग स्टाफ है वहाँ भी उनकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इसी सिटी के तहत बिल्कुल आने वाली वैकेंसी साथ में। अब आपको हरियाणा रोडवेज में जो आपके पास भाई साहब हैवी लाइसेंस किसी भाई के पास है 3 वर्ष पुराना, वो अपना एक्सपीरियंस रेडी कर ले। अपना किसी भाई ने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा रखा है तो अपना लाइसेंस रिन्यू करवा ले। इसी प्रकार कनेक्टर में अगर किसी भाई ने, कनेक्टर का अगर किसी भाई के पास लाइसेंस है तो वो अपना रिन्यू जरूर करवा ले साथ में। कई भाई का वो जी हमारा रिन्यू एक्सपायर हो लिया, अगर आपका लाइसेंस, कनेक्टर लाइसेंस एक्सपायर हो लिया और उसको 3 वर्ष से अधिक नहीं हुआ, तब भी आपका वो लाइसेंस है आपका रिन्यू हो सकता है। 3 वर्ष से अगर आपका लाइसेंस मान लो 1/1/2023 में अगर आपका कनेक्टर लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, आप उसमें 3 वर्ष तक की छूट है कनेक्टिव लाइसेंस में। उसके 3 वर्ष से पहले आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। जो भी सरकार की, गवर्नमेंट की जो भी फीस लगेगी वो फीस भर के ना आप अपना वही लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो आरटीओ के पास पावर चली जाती है। वो आरटीओ चाहे तो आपका करे लाइसेंस रिन्यू, ना करे तो ना भी करे, वो आरटीओ की बात है। अब आपका कनेक्टिव लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है 10वीं 12वीं बीए या जो भी जिस भी तरीके से आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, वो ये चीजें मैंने इसके ऊपर ये बना दी भाई। हरियाणा से किया गया साथ में। फालतू की बात तो छोड़ो, आप अपनी तैयारी शुरू करो। बिल्कुल वैकेंसियां कौन से डिपार्टमेंट में आओगे, कहाँ आओगे, कितनी आओगी, वो आगे की बातें हैं, वो बिल्कुल आपको बिल्कुल ब्रीफली जैसे एडवर्टाइजमेंट अपनी सिटी होने के बाद ये रिलीज करेंगे, उस रिलीज के तहत आपको पता लग जाएगा। आज अपना फोकस है कि 10 गुना बच्चा में आपा कैसे आना है। अब 10 गुना बच्चा मारने के लिए आपने अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये 50% पर मत घूमो, आप आओ 10 गुना में, तभी आपका सिलेक्शन होगा साथ में। तभी आप सारी वैकेंसियों में अपने ट्राई मार सकते हो। और आप भगवान ने चाहा तो आप आने वाले 2025 और 26 के स्टार्टिंग में ये बिल्कुल आपको ज्वाइनिंग दे दी जाओगी। अब आपकी तैयारी है भाई, समय है, स्कूलों में छुट्टी हो गई है, सारी लाइब्रेरी अपनी भाई फुल हो रही है। अपने घर बैठो, लाइब्रेरी पढ़ो, जहाँ भी आपकी इच्छा है वहां पढ़ो और कोचिंग लो। और कोचिंग के हिसाब से या जो अगर आप अपना सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी के हिसाब से अपनी सारी तैयारी शुरू कर दो। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के दोस्तों, चालक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।